अरविंद केजरीवाल के साथ आप क्यों जाएंगे? देखिए, एक तरफ हमारे कायद हैं, कभी उनकी टोपी पर आपने निशान देखा है? नालैन पाक है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल नालायक, उसकी टोपी पर झाड़ू है। तो आप समझ जाइए, जो सर पर झाड़ू लेकर फिर रहा है या नालैन पाक वाले को वोट देना है। तो हमेशा हमारे जलसों में नारे लगते हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। तो ला इलाहा के रिश्ते वाले सिर्फ नालैन पाक के साथ जाएंगे, झाड़ू छाप और सर पर झाड़ू वालों को वोट कर। पूरे महाराष्ट्र के नौजवानों की दिलों की धड़कन, जो महाराष्ट्र के तमाम नौजवानों की दिलों को जिसने जिंदा करने का काम किया है, भाई अतीक अहमद साहब से मैं गुजारिश करूंगा, वो तशरीफ लाए, महाराष्ट्र के महासचिव हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए इस नौजवान का, जिसने पूरे महाराष्ट्र में नौजवानों की आवाज को बुलंद किया है। मुस्तफाबाद की जनता, मेरी पर्दा नशीन माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। बहुत कम टाइम मिला है और उस टाइम में बहुत सारी बातें करनी है मुझे। फटाफट मैं कहकर आपके बीच से रुखसत ले लूँगा, क्योंकि आसिम वक़ार साहब को मैं खुद सुनना चाहता हूँ, तो उन्हें ज़्यादा वक्त मिले। और उसके बाद सदर साहब भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी में मुंबई का वर्किंग प्रेसिडेंट था युवा का, तब दंगे हुए थे यहाँ पर। और मैंने सिर्फ वहाँ की एक कमेटी में जहाँ पर बात रखनी थी, मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो कि चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उनके ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सिर्फ इस दिल्ली के दंगे को कंडेम करना चाहिए। और मुझे वहाँ डांट लगा दी गई कि तुम खामोश रहो, तुम्हें मुंबई का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तुम्हें और पॉलिटिकल रास्ते आगे मिलने हैं, तुम्हें आगे तरक्की करनी है, ये सारे मामलात में ना बोलो। और बाहर निकलकर मैंने उसको रिजाइन कर दिया। बस बताना यह था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी में जो मुस्लिम लीडर आज मुसलमानों का दम भर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि उनका घर उससे चल रहा है, उनकी तरक्की हो रही है, लेकिन यहाँ के मुसलमानों की तरक्की नहीं हो रही है। आप ध्यान देंगे, जितने मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके हैं, उस इलाकों के अंदर अगर आप देखोगे तो मॉडल स्कूल नजर नहीं आएगा। दिल्ली के अंदर जो डेवलपमेंट की बात अरविंद केजरीवाल और उनकी गैंग कह रही है, वो डेवलपमेंट नजर नहीं आता है। अगर मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में अगर आप जाओगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको कहा जाता है कि अगर आपने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं किया तो यहाँ पर बीजेपी जीत जाएगी, और बीजेपी का डर दिखाकर 5 साल में आपका वोट ले लिया जाता है। और मुस्लिम लीडरान, यहाँ के मुस्लिम लीडरान जो जीत कर आम आदमी पार्टी से जाते हैं, वो आपके दुख दर्द में खामोश रहते हैं। एक इंसिडेंट मैं बता दूं, जब यहाँ पर दिल्ली में दंगे हुए थे, ताहिर हुसैन साहब जिस छत पर बैठकर, जिस छत के ऊपर उनके ऊपर एफआईआर हुई, जिस छत की वजह से, उस छत के ऊपर बैठकर अरविंद केजरीवाल खाना खाया करते थे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब एफआईआर हुई तो अरविंद केजरीवाल की रूह जरा भी नहीं झंझोड़ी गई। अरविंद केजरीवाल को शर्म और हया नहीं आई कि इस छत पर बैठकर मैं खाना खाता हूं, ये मेरा पार्षद है, इसके लिए मैं खड़ा हो जाऊं, इसको मैं एडवोकेट दे दूं। लेकिन इसके बजाय उन्होंने काम ये किया कि हमारे ताहिर हुसैन साहब को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया, और मुसलमानों का वोट मांगने अभी चले आए हैं कि अगर आपने, फिर से वो यही नारा दे रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीत जाएगी। देखिए, बहुत कम वक्त है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना है कि आज आपको मुस्तफाबाद के अंदर और ओखला के अंदर असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी क्यों चाहिए, आपको समझना पड़ेगा क्यों चाहिए। क्योंकि जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए, शाहीन बाग लगा, नकाब हिजाब के इश्यूज हुए, तब मुसलमानों को लीडरशिप की जरूरत थी और मुस्लिम लीडर जो थे वो खामोश थे। एक तरफ मुस्लिम अकेले तरोतन्हा खड़े थे, दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो अथॉरिटी थी, सरकार थी, पुलिस थी, असलाह थे, बंदूक का इस्तेमाल किया गया, फिर भी केस मुसलमानों पर बना। और जब 2 मुस्लिम नौजवान मोहम्मद नासिर और उनके साथी जब कोर्ट में गए कि हमारे साथ अत्याचार हुआ, केस बनवा दीजिए, तब जज ने केस बनाने के लिए ऑर्डर किया, उस जज का ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन दिल्ली की विधानसभा खामोश रही। अगर वहां पर एमआईएम का एक एमएलए भी होता
तो दिल्ली की विधानसभा को हिलाकर रख देता, क्योंकि ये मुसलमानों का मसला था। आज दिल्ली की विधानसभा में मुस्लिम एमएलए की जरूरत नहीं है, मुस्लिम कयादत की जरूरत है। और मुस्लिम कयादत सिर्फ एमआईएम और सिर्फ हमारे सदर, हमारे कायद असदुद्दीन ओवैसी दे सकते हैं। तो आपको अपनी कायद, अपनी लीडरशिप खड़ी करने के लिए एमआईएम को वोट करना है। 5 फरवरी के दिन ताहिर हुसैन साहब को वोट करना है और मुस्लिम कयादत खड़ी करनी है। और अरविंद केजरीवाल के साथ आप क्यों जाएंगे? देखिए, एक तरफ हमारे कायद हैं, कभी उनकी टोपी पर आपने निशान देखा है? नालैन पाक है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल नालायक, उसकी टोपी पर झाड़ू है। तो आप समझ जाइए, जो सर पर झाड़ू लेकर फिर रहा है या नालैन पाक वाले को वोट देना है। तो हमेशा हमारे जलसों में नारे लगते हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। तो ला इलाहा के रिश्ते वाले सिर्फ नालैन पाक के साथ जाएंगे, झाड़ू छाप और सर पर झाड़ू वालों को लेकर नहीं आप वोट करेंगे। मैं आपके बीच से रुखसत होता हूं। आप 5 फरवरी के दिन याद रखिए, पतंग का निशान है। और 5 फरवरी के दिन पूरे मोहल्ले में, पूरे मुस्तफाबाद में एक आवाज गूंजनी चाहिए। मेरे साथ वो आवाज गूंजे आप भी कहें 5 फरवरी को क्या उड़ेगी? पतंग 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 और सिर्फ पतंग। अल्लाह हाफिज।